नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। दिल्ली के जागीरपुरी इलाके में पति पत्नी के झगड़े में पति ने पत्नी के साथ की बर्बरता। करीब 1 दर्जन से ज्यादा बार पति ने पत्नी को मारे पेचकस। दांत में नाक दबाने की वजह से महिला की नाक का कुछ हिस्सा शरीर से हुआ अलग। महिला का इलाज हॉस्पिटल में जारी। पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। राजधानी दिल्ली के जागीरपुरी इलाके से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को हैरान करके रख दिया। जागीरपुरी इलाके में एक पति ने अपनी पत्नी के साथ ऐसा जानवरों जैसा सलूक किया कि उसकी इस हरकत से इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। मामूली से झगड़े के बाद पति ने पहले अपने पत्नी पर करीब दर्जन भर पेचकस से वार किए और उसके प्राइवेट पार्ट पर भी वार किए। जब उस जानवर पति का इससे भी मन नहीं भरा तो वह उसके सीने पर चढ़ गया और अपने दांतों से पत्नी की नाक को चबा गया और नाक का कुछ हिस्सा शरीर से अलग कर दिया, जिसके बाद महिला को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल पुष्पा नाम की महिला की शादी चेतराम से कुछ साल पहले हुई थी। 26 वर्षीय पुष्पा अपने परिवार के साथ जागीरपुरी के डी ब्लॉक में रहती है। पुष्पा के मुताबिक 3 तारीख की सुबह पुष्पा और चेतराम का मामूली सी बात को लेकर झगड़ा शुरू हुआ और देखते ही देखते पुष्पा का पति उसे गाली गलौज करने लगा। मामला कुछ आगे बढ़ा तो बात मारपीट तक पहुंच गई और तभी पास में रखे हुए पेचकस से चेतराम ने पुष्पा पर कई बार किए, जिससे उसके हाथ पर प्राइवेट पार्ट में गहरी चोट आई। लेकिन चेतराम का गुस्सा इस पर भी शांत नहीं हुआ और उसने आक्रोश में अपने पत्नी के नाक दांत से काट ली। इससे महिला के नाक का कुछ हिस्सा शरीर से अलग भी हो गया। इसके बाद महिला के नजदीकी बाबू जगजीवनराम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे LNJP अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज जारी है और महिला खतरे से बाहर है। मामले की जानकारी जागीरपुरी थाना पुलिस को भी दी गई, जहां पुलिस ने फरार आरोपी पति को भी पकड़ लिया है और उससे पूछताछ लगातार जारी है। लेकिन इस खबर के बाद एक बार फिर से सवाल खड़े हुए हैं कि राजधानी दिल्ली में लोगों की मामूली सी बात पर इस कदर गुस्सा क्यों सवार हो जाता है कि वह एक दूसरे पर आमादा हो जाते हैं। न्यूज़ 9 भारत के लिए दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। जी, क्या नाम है आपका? हाँ, क्या हुआ था? मैं सोई थी। मेरा एक बैग मेरा गला दबा दिए। मैं बच के बेड पे से गिर गई। उन्हें मतलब मैंने लास्ट से वार किया कि मेरा गला छोड़े और नीचे गिर गए। धार वाले पेचकस से मुझे ये 10-15 बार किए। कम्बल के ऊपर से मुझे पेचकस लगे। अगर वैसे रहता बहुत लगा। अभी तक पुलिस के इसमें क्या कार्रवाई रहा? फिर मेरा मुंह से गिर गई मैं नीचे तो मुंह से नाक नोच लिए थे पूरा। अब पुलिस क्या कार्रवाई मैं यहाँ गई जगजीवनराम में, या मेरे घर जेठानियाँ ले गई मुझे उठा के। यहाँ पे जगजीवनराम में गई, बहुत ज़्यादा मेरा क्रिटिकल हालत था, मुझे बिल्कुल होश नहीं था। मैं यहाँ से गई तो ये लोग कराए तो यहाँ से रेफर किया तो मैं यहाँ कोई गवाही नहीं करी। मैं शाम को वहाँ पे 5 बजे पुलिस आई थी। मेरा FIR लिखे, दर्ज किए, कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। फिर बाद में आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ अंदर उनसे खतरा है मुझे। उनसे जन से क्या पहले भी कोई लड़ाई झगड़ा इस तरह से? पहले भी बहुत मुझे मारे पीटे, चाकू बहुत वार किए, बहुत मेरे शरीर में जख्म है। शादी कब हुई थी आपकी? 26 अप्रैल 2014। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? एक लड़की है 7.5 साल की। अच्छा, रीजन क्या है? लड़ाई करने के क्या रीजन है? नशा करते हैं? हाँ, शराब पीते हैं, बहुत पीते हैं शराब। ऐसा काम पे आने के बाद जैसे रीजन ज्यादातर ये रहा कि मैं ऊपर रहती हूँ। इनका शक है कि आस पड़ोस के जो इधर उधर से हैं, ज्यादातर ऐसे वही शक मिजाज जैसे वैसे बोलती थी। मैं सारी हालात उनके घर वालों को बताती थी, कुछ समझते नहीं थे वो। और मतलब घर से जाती भी नहीं थी। आप घर वालों से भी पूछ सकते हैं। बस ज्यादातर जो वार हुआ उसी को लेके हुआ कि मेरे ऊपर किसी को लेके आस पड़ोस में उनके जरिए हमला कर दिए। अब वो जान से मारने की धमकी कहते बराबर दिए हैं। तो अभी क्या वो कहाँ पे है? अभी वो फरार है, वहाँ से भी पुलिस के अरेस्ट में ही है। मैं हॉस्पिटल में थी, मुझे जो FIR मैंने दर्ज कराई तो उसमें कुछ नहीं हुआ। मतलब पुलिस कोई आए थे शायद यहाँ पे, ये लोग फिर रात को ही चले गए। मुझे ये मालूम चला था हॉस्पिटल में एडमिट थी मैं लोकनायक में।
अभी फिर मैं एडमिट होंगी, अभी मेरा बहुत ज्यादा ही चलेगा। इस मामले पे कोई कार्रवाई नहीं कर पाई? अभी कार्रवाई नहीं करी, अभी वो फरार है। अभी ज्यादा कार्रवाई कुछ नहीं हुआ है। अभी पुलिस के गिरफ्त में नहीं है वो। कि हमला मेरे को बहुत मेरे जान का खतरा है, बहुत हमला किए है, बहुत ज्यादा मेरे शरीर पे। पहले भी वार बहुत हुए हैं, गला दबाए हैं, चाकू मारे हैं, पर मैं समझौता कर करके रहती थी कि मुझे यहाँ से जाना नहीं था, पर वो किस होते थे मुझे जबरदस्ती भगाते थे। मैं देखा जबरदस्ती करते थे, तो जा यहाँ से, वो मैं यहीं रहना चाहती थी, पर मुझे रहने के लिए नहीं रहने देते थे। क्या हुआ था बेटा? मैं सोई थी, बोलो मम्मी भी सोई थी मेरी। बोलो 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 कौन मारा? बोलो 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 कौन मारा? पापा ने पहले गला दबाया मम्मी का, फिर पेचकस उठा के अपने बैग में से फिर धड़ाधड़ मारने शुरू कर दिया। आप कहाँ थे? मम्मी के पास में ही थे? हाँ क्या पापा पहले भी इस तरह से लड़ाई झगड़ा करते थे? हाँ। गेट कौन खोला बताते सर से? गेट मैं खोली थी। बड़ी मम्मी को यही बोलाई। हाँ, क्या हुआ? होता था तो हम कहें बेटी से कि बेटी रह जाओ, तो बेटी अपनी इज्जत बचाने के लिए माँ बाप का यहीं पर रहती थी। हम आ नहीं पाते थे सर, उतना दूर थे, तो रोज रोज आने जाने में दिक्कत होता है। तो बेटी मेरी कही कि माँ हम इसी जो, हम कहीं नहीं बेटी रह जाओ, हम कहीं बेटी आ जा मेरे पास। तो बेटी कहती है हमको रोज मारते हैं, रोज गिराते हैं, बहुत चाकू यहाँ लगा है, यहाँ बहुत दर चाकू मार दिए हैं। हमेशा 1 महीना 2 कभी मतलब जैसे सब लोग खाना खाते हैं सर, वैसे बेटी को मार। बेटी मेरी इतनी सीधी थी, हम लोग अच्छे परिवार के थे, बाकी सर ऐसे किए कि मेरी बेटी एकदम जरा सा खून नहीं है शरीर में। मेरी बेटी कहाँ से जाएगी, कहाँ? क्या पुलिस के कोई कार्रवाई रहा इस पे? क्या कार्रवाई रहा पुलिस की? पुलिस के आएंगे उसका भाई तो अभी तक पुलिस का कोई कार्रवाई नहीं रहा? नहीं, सुनी नहीं रहे। पैसा दे, बेटी है, सब कुछ देखिए इसके सामने वारदात। जी क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र मोहन है। हाँ जी। और मैं जहांगीरपुरी में रहता हूँ। चेतराम की बगल में पड़ोसी है हमारे। मैं बचपन से जानता हूँ उसे। क्रिमिनल माइंड का बंदा नहीं है वो, उसने कभी मक्खी भी नहीं मारी, पर उसके अंदर ये जो दिमाग हुआ है उसका, वो हुआ है ये क्राइम पेट्रोल देखता था। क्राइम पेट्रोल आज आपको इंटरटेनमेंट के नाम पे ये क्राइम पेट्रोल जैसे जो प्रोग्राम चल रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं? क्राइम सिखा रहे हैं। उसने ये बर्बरता सिर्फ क्राइम पेट्रोल और ऐसे क्रिमिनल इंटरटेनमेंट नाटक जो आते हैं उन्हों से सीखा है। बाकी उसने कभी मक्खी भी नहीं मारी। अब ये करा है, ये तो बहुत निंदनीय है, गंदा है, बहुत बर्बरता है, ये अच्छी बात नहीं है। पर इनों पे भी लगाम लगनी चाहिए, इन चैनलों पे भी लगाम लगनी चाहिए। तो कहीं न कहीं देखा जाए, जैसे आपने कहा कि क्राइम पेट्रोल चलता है, उसके कारण इस तरह से क्राइम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसके अंदर हर चीज परोसी जाती है, उसके अंदर अश्लीलता परोसी जाती है, क्राइम कैसे करें ये सब सिखाया जाता है। उसमें ये नहीं सिखाया जाता, वहाँ पे तो क्राइम सुधर नहीं रहा, बढ़ रहा है इससे। इसलिए इन नाटकों पे पहले बैन लगना चाहिए। क्या हुआ था? हम लोग तो यहाँ पे थे नहीं सर। ये हमेशा से ऐसे, जब से शादी हुई थी मेरी बेटी को हमेशा प्रताड़ित करता था। हम लोग सुनते थे, फिर भी कहते थे कि चलो जाने दो, समय है, वक्त है, सुधर जाएगा, अपना परिवार देखिए। हम लोग इन्हीं को समझाते थे कि अब चलो जाने दो, वो बोलता है तो आप मत बोलो, सुधर जाएगा, ऐसे रहते रहते बच्चे हो जाएंगे तो संभल जाएगा। पर वो नहीं संभला, उसका वारदात बढ़ता ही चला गया, बढ़ता चला गया। इस नतीजे को पहुंच गया कि इसका मतलब मर्डर करने के दम मूड में हो गया। 1 बार 2 बार मर्डर नहीं हुआ, बहुत बार मर्डर हुआ। हम लोग आते नहीं थे, सोच रहे थे कि घर परिवार है संभाल लेंगे, बस पर इस बार हम लोग इतना मतलब वो मर्डर करने के उतारे को मर्डर कर ही दिया था। समझ लीजिए कि नहीं कोई पहुंचा होता तो मर गई होती, पता नहीं किसके भाग से बच गई थी। क्या नाम है? मेरा पूजा। पूजा जी, क्या यहाँ क्या हुआ था, पूरा मामला बताएं। हम पूरा मामला तो हमें नहीं पता भाई, ठीक है, लेकिन इतना पता है कि मैं गई थी तो उसको चोट लगा था। ठीक है, चोट लगा, बंदा पुलिस वाले ले गए तो उसको छोड़े क्यों, यही मेरा पॉइंट है।
छोड़े क्यों? अच्छा, पुलिस पकड़ने के बाद उसको छोड़ दिया गया? हाँ, छोड़ दिया गया। 1 बजे आए थे उनके देवरानी आके मुझे बोली वो आ गया, मुझे खुद डर लग गया। मैं पूजा कर रही थी, मुझे खुद हिल गई। क्या लग रहा है इस तरह से लगातार जो क्राइम बढ़ रहा, क्या रीजन है, क्यों क्राइम बढ़ रहा है? अब क्राइम तो दारू की वजह से बढ़ रहा है भाई। ये दारू पी के क्राइम करते हैं। किसी का बाहर है, किसी का घर में है, वो तो क्राइम सारा जगह है। अच्छा, मेन मुख्य उद्देश्य है कि नशीली जो नशे के कारोबार हो रहा है उसी की वजह से क्राइम बढ़ रहा है। हाँ, नशे की वजह से हो रहा है, सारा चीज नशे की वजह से हो रहा है। आखिर पुलिस प्रशासन क्यों छोड़ा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है? ये तो भाई वही आप पूछ सकते हो उससे, क्यों छोड़ा, क्यों नहीं छोड़ा, उसी से पूछ सकते हो। ये तो वो छुड़वाती तो उसका अलग मैटर था, वो जाके छुड़वाती, मेरा पति है मुझे छोड़ दो भाई, मैं कहाँ जाऊंगी कमाना खा, तो उसका अलग ही बात है। वो छोड़े क्यों, उसका भाई रीजन भी बताएंगे पुलिस वाले ना, क्यों छोड़े, रीजन बताना चाहिए ना पुलिस वाले क्यों छोड़े। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।